22 जनवरी 2024 को जो आप सभी ने सुबह और शाम की पूजा की है, उसमें जो भी आपने चीज़ चढ़ाई है, भोग चढ़ाया है, अखंड जोत जलाई है, पुष्प आदि चढ़ाए हैं, जल रखा है, तो उसका क्या करना है? चलिए जानते हैं। लेकिन आपको ये सब कार्य 23 जनवरी 2024 को करना है और स्नान करने के बाद ही करना है। स्नान करने से पहले वो सामग्री नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। चलिए जानते हैं 22 जनवरी 2024 में जो हमने शाम को और सुबह पूजा की, तो उस सामग्री का हमें क्या कर प्रसाद चढ़ाया है, जल इत्यादि रखा है पूजा में, तो इन सभी का क्या करना चाहिए। और अगर आपने कोई नई मूर्ति लाके स्थापित की है तो उसका क्या करना चाहिए। और अगर आपने रामायण की पुस्तक रख कर पूजा की है तब क्या करना चाहिए। और अलग से अगर आपने चौकी लगाई है तब क्या करना चाहिए, उस चौकी को कैसे हटाना चाहिए, और जो फूल इत्यादि सामग्री बची है उसका क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं। देखिए 22 जनवरी को जो आपने सुबह और शाम को जो पूजा की है, तो उसमें जो प्रसाद आपने रखा था तो वो प्रसाद आप उठा लीजिए और घर के सभी सदस्यों को वितरण कर दीजिए। और जो जल रखा है आपने वो उठा के पहले अपने पूरे घर में छिड़काव लगाइए, जिसे किंचना कहते हैं। और उसके बाद अगर वो जल आप पीना चाहते हैं तो वो घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दे दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उस जल को आप तुलसी जी में या किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अब बारी आती है, अगर आपने अलग से चौकी लगाई है और भगवान जी को उस चौकी पे स्थापित किया है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए आप उस चौकी को हटा सकते हैं और हटाकर उस मूर्ति को या तस्वीर को उठा के अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और अगर आपने रामायण रखी है पूजा के लिए तो आप रामायण को उठाकर और अच्छे से पोंछकर उसे लाल या पीले कपड़े में जैसे आप रखते थे उसी तरह से आप अपने मंदिर में रख दीजिए, या जिस स्थान पे आप रखते थे उसी स्थान पर वापस उस जगह पर रख दीजिए। और हो सके तो आज से रामायण पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप जैसे आप रामायण का इस्तेमाल करते थे उसी तरह से कीजिए। यानी कि रामायण को इस बात का ध्यान रखें कि उसका किसी भी तरह से अपमान ना हो पाए, वो सुरक्षित रहे। और बच्चों से बचा के रखिएगा, क्योंकि बच्चों को तो मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हम सभी बड़े जानते हैं कि ये रामायण हमारी धार्मिक पुस्तक है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। ठीक है। अब बारी आती है, जो आपने अखंड दीप जलाया है तो उसका क्या करना चाहिए। अगर आपने पीतल या किसी धातु में अखंड दीप जलाया है तो उसे आप साफ करके रख सकते हैं। और अगर आपने मिट्टी का अखंड दीप जलाया है तो उसे जल में प्रवाह कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने घर में जब भी कोई गमला लगाए तो नीचे अखंड जोत का जो दिया है और जो दियाली हम लोगों ने जलाई है वो सारी नीचे गमले पर डाल के उसके ऊपर मिट्टी भर दीजिए और उसके ऊपर पौधा लगा दीजिए। ऐसा करने से वो चीज़ भी सुरक्षित होगी, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जो हमने अखंड दीप जलाया है वो किसी चीज़ का साक्षी नहीं, बल्कि वो हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी है कि हमने आज अपने घर में अखंड दीप जलाया था। ठीक है। तो उसे सुरक्षित ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो रामलला हैं वो भगवान विष्णु का अवतार हैं। और जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जिस घर में रहते हैं उस घर में अन्न धन और किसी भी सुख की कमी नहीं होती है। ठीक है। अब बारी आ रही है, जो आपने दक्षिणा राम दरबार की पूजा करते समय चढ़ाई है तो उसका क्या करना चाहिए। देखिए वो दक्षिणा आप बच्चों को भी दे सकते हैं, किसी पंडित को भी दे सकते हैं, या किसी राम मंदिर में जाके दान भी कर सकते हैं। अब बारी आ रही है कि जो आपने पुष्प चढ़ाए थे उसका क्या करना चाहिए। देखिए जो आपने पुष्प चढ़ाए थे, फूल चढ़ाए थे, तो उसे आप एकत्रित करने के बाद घर के पौधों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। और आजकल तो सीजन गेंदे के फूल का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो आप गेंदे को सुखा के और मिट्टी में बो भी सकते हैं, जिससे कि नई क्यारी भी तैयार हो जाएगी और आपके घर में
जब वो पौधा तैयार हो जाएगा तो फूल भी प्राप्त होने लगेंगे। अब बारी आती है, जो आपने पूजा की थी तो धूप इत्यादि जलाई थी, तो उसका क्या करना है। देखिए धूप तो जल गई होगी, अगर नहीं भी जली है तो उसे आप संभाल के रख लीजिए और किसी भी पौधे में मट्टी में गाड़ दीजिए, वो खाद का रूप ले लेता है। अब बारी आती है, जो हमने अखंड दीप के नीचे चावल या पुष्प रखे थे उसका क्या करना है। देखिए जब आपने अखंड दीप जलाया होगा और घर में हर जगह दीप रखे होंगे तो वहाँ पर कुछ चावल के अक्षत दाने और पुष्प इत्यादि रख के ही दीप रखा होगा। तो आपको जो चावल हैं वो बीन लेने हैं और पक्षियों को डाल देने हैं, और जो पुष्प हैं तो उन्हें आपको खाद के रूप में पौधों में प्रयोग करना। अब बारी आती है, जो नौते के चावल अयोध्या से आए थे उनका क्या करना है। उन्हें आप उठा लीजिए और उठा के किसी भी लाल या पीले कपड़े में बांध कर अपनी अलमारी में या सुरक्षित स्थान पे रखिए। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि अयोध्या से आए अक्षत चावल, नौते के चावल का क्या करें क्या ना करें, तो आप वीडियो देखिएगा और आप चावलों का, अक्षत चावलों का, नौते के चावलों का उसी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने पूजा में सुहाग का सामान चढ़ाया है तो उसका क्या करें। तो देखिए आप इस सुहाग के सामान को चाहे तो किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, चाहे तो घर में सभी महिलाओं को भी आप दे सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई महिला नहीं है तो आप स्वयं ही उस सुहाग के सामान को प्रसाद के रूप में लीजिए और इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।